अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाक भारत स्टैंड ऑफ को लेकर भारत की बड़ी तबाही की खबरें आ रही हैं। जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है और भारतीय फ़ौज का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी तक बाकायदा जंग शुरू नहीं हुई, यानी बाकायदा कोई बड़ा भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया। अभी इब्तदाई स्टेज पर मामलात हैं कि पाकिस्तान ने पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। भारत भी इसी तरह से जंगी तैयारियां कर रहा है, डिप्लॉयमेंट कर रहा है और डिप्लॉयमेंट की स्टेज पर ही भारत को भारी जानी और माली नुकसान हो चुका है। और नफसियाती तौर पर भी इस वक्त भारत अंदरूनी तनकीद का शिकार है। मीडिया चीख चीख के थक चुका कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। और फिर भारत के अंदर लोग सवाल उठा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में सवाल उठाने पे उठा लिया जाता है ना। अब ये सिलसिला भारत के अंदर भी शुरू हो चुका है कि वहाँ पर भी जो लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी की नाकामी है, पाकिस्तान का कसूर नहीं है, उनको उठा लिया जाता है। जो लोग कहते हैं मोदी बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए सारे ड्रामे बाजी कर रहा है, उस पर भी पर्चे दर्ज हो जाते हैं और उनको उठा लिया जाता है। लिहाजा उठाए जाने वाली जो मुहिम है वो भारत के अंदर भी पहुंच चुकी है। अब क्या किया अभी तक, भारत का नुकसान क्या हो चुका है, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रख दूं। एक तो खबर यह है कि भारत का एक बड़ा सिक्योरिटी कॉन्वॉय, यानी जिस तरह आप पाकिस्तान की कुछ वीडियोस देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में दर्जनों सैकड़ों ट्रक और टैंक्स उनकी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि भारतीय पंजाब अब इंडिया का बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर वाला सूबा है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी और फौज की बड़ी मूवमेंट होती है। और इसी तरह की कशीदगी के अंदर तो फिर ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो इतलाआत ये हैं कि भारत के फौजी ट्रकों ने भारतीय 6 सिख खवातीन को कुचल दिया है, यानी अपने ट्रकों से ही भारत के अंदर कत्लेआम आप कह लें या जो भी कह लें शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि भारतीय फिजाइया जंगी प्रैक्टिस कर रहा था तैयारा, और जो जिस पे मिसाइल या बारूद वगैरह लगा हुआ था वो उन्होंने आम आबादी पे गिरा दिया और उसके बाद वहां पर बड़ी तादाद में गाड़ियां भी तबाह हुई, लोगों के घर तबाह हुए, आग लगी, तबाही मची। और भारतीय फिजाइया ने कहा जी हम तहकीकात करवा रहे हैं। अब इन्होंने अपनी ही 6 सिख खवातीन मार दी हैं, तो अंदाजा करें कि घबराहट कितनी है कि इन लोगों ने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया है। फिर इस वक्त जो भारत को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर की तस्वीर जारी की गई हैं, जिस पर मिसाइल भी लगे हुए हैं और जहाज बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार था, बस रेडी खड़ा था। ये एक मैसेज था, जंग के दिनों में पैगामात ही होते हैं ना कि हमारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है। अब बताया जा रहा है कि ये जो JF-17 थंडर पर मिसाइल लगे हुए थे वो थे PL-15। ये वही PL-15 मिसाइल हैं जिनके हवाले से भारत मुसलसल कह रहा है कि चाइना के मिसाइल्स हैं और चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दे दिए हैं। अब JF-17 थंडर एक तो पाकिस्तान का अपना तैयारा है, बहुत तगड़ा है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड है। मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिए हुए हैं कि ये तैयारे हमें भी बना कर दें। ऊपर से इस पर PL-15 लग गया है, तो अब माहिरीन कह रहे हैं कि ये PL-15 मिसाइल्स और JF-17 थंडर सिर्फ पाकिस्तान का ये जो मंसूबा है और ये जो तैयारे हैं, यही भारत की 75% फिजाइया की ताकत पर भारी हैं। तो इस वजह से भी भारत के अंदर मसला पाया जा रहा है। फिर मोदी सरकार की जानिब से मीटिंग पर मीटिंग, कभी कोई जर्नैल मिलता है, कभी CDS मिलता है राजनाथ सिंह से, राजनाथ सिंह मोदी को मिलता है कि करना क्या है। मतलब फंस गए हैं ना, बड़क मार ली, अब दुनिया सुन नहीं रही, तमाशा लगा लिया, दुनिया यकीन नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि 5 मिनट में कौन सी तहकीकात हो जाती हैं, हमले के फौरी बाद आपने कह दिया कि पाकिस्तान मुलविस है। अब मोदी की जानिब से 2 मीटिंग्स बुलाई गई हैं। एक है CCS की मीटिंग जो आज होने जा रही है, और उसके बाद मोदी की कैबिनेट की मीटिंग होगी जो कि इसके बाद होने जा रही है। और इस मीटिंग में अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, जयशंकर होंगे, अजीत डोवल होंगे, यानी जितने भी मोदी की कोर काबीना है, जो मेन लोग हैं, वो इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। और फिर इसके अंदर फैसले होंगे कि अब करना क्या है, फंस गए हैं, बड़क मार दी है। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, साइबर स्पेस के अंदर पाकिस्तान के हैकर आप कह लें या पाकिस्तान की साइबर आर्मी इस वक्त भारत पर साइबर अटैक्स कर रही है। भारत की जानिब से खबर दी गई कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ हम पर साइबर अटैक्स किए हैं, लेकिन हम उससे बाल बाल बच गए और हमने पाकिस्तान के साइबर अटैक्स को नाकाम बनाया है। अब और भारत का क्या नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानी फिजाई हुदूद बंद होने की वजह से खबर यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर है।
510, कोई एक दो नहीं, 510 परवाजें ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान ने रूट बंद किया हुआ है तो इंडियन तैयारों को रूट तब्दील करके आना पड़ रहा है। इससे भी बताया जा रहा है गालिबन एवरेज 55 मिनट फ्लाइट डिले हो रही है और 510 टोटल फ्लाइट्स ताखीर का शिकार हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लोगों ने टिकट्स भी ली हुई हैं। बात करने का मकसद यह है कि वहां पर हलचल मची हुई है। अब भारत इस सारी सूरत हाल में कुछ कर नहीं सकता। अभी मैं आपको बताता हूं कि भारत का मजीद क्या नुकसान हुआ है, लेकिन कर क्या रहा है वो लोग जिनके भारत ने वीज़े मनसूख किए और वाघा बॉर्डर के जरिए, अटारी के जरिए उन्होंने पाकिस्तान आना था क्योंकि वीज़े मनसूख हो गए। अब अटारी के बॉर्डर पर भारतीय आर्मी उन पाकिस्तानियों को जो भारत से वापस आ रहे हैं, जिनको निकाला जा रहा है या जिनके वीज़े मनसूख किए गए हैं, उनको हिरासा कर रही है, बड़के मार रही है। वो हम तुम्हें देख लेंगे, ये करेंगे, उनसे मोबाइल छीने जा रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। यानी ये लोग कर क्या सकते हैं। अब कल आपको बताया था कि भारत का एक ड्रोन मारा गया। अब खबर है कि पाकिस्तान ने अभी तक 2 भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराए हैं और 2 भारत की चौकियां एलओसी पर तबाह हो चुकी हैं। मुसलसल एलओसी पर कशीदगी जारी है और रात भर भी बड़ी खतरनाक वीडियोस आती रही, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है और जो भारतीय मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का एलओसी पर पलड़ा भारी है और पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रहा है। और फिर जो पाकिस्तान को असल नुकसान हो रहा है, अब असल नुकसान क्या हो रहा है, जो ख्वाजा आसिफ ने खच मारी थी ना कि देखो हमने 30 सालों से अमेरिका के कहने पर दहशतगर्दों को पालते आ रहे हैं, उनको संभालते आ रहे हैं। ये बयान पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत की जानिब से इस बयान को उठाया गया कि देखो तुम कहते हो 5 मिनट में हमने इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान के ऑफिशियल वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर ने यह बयान दिया है इंटरनेशनल मीडिया पर, स्काई न्यूज़ पर, कि हम तो दहशतगर्दों को पालते आए हैं। तो ये बयान पाकिस्तान का इस वक्त पीछा कर रहा है और पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है। फिर हुआ क्या है, ज़रा कैदी नंबर 804 अडियाला जेल से खबर सुन लें। कल मंगल का दिन था। मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात होती है इमरान खान के साथ। पिछले कई हफ्तों से, बल्कि अब महीने हो गए आप कह सकते हैं, हम देख रहे हैं कि मुलाकातें नहीं होने दी जाती। पुलिस पहुंच जाती है, गिरफ्तारियां कर लेती है, रोक लेती है। आपकी बार तो पीटीआई के लोगों की जस्टिस सरफराज डोगर के साथ भी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए भी फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा। अब होगा, लेकिन कल जैसे ही अलीमा खान और पीटीआई की क़यादत अडियाला की तरफ गई, उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। इंडिया या एलओसी पर तो कशीदगी है ही है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि अडियाला जेल भी एलओसी बना हुआ है। तो ये तमाशा लगा हुआ है। देखें, इस कौम को अगर मुत्तहिद करना है इस मौजूदा कमज़ोर सूरत हाल के अंदर, कि जब मुआशी तौर पर हम कमज़ोर हैं, सफारती तौर पर कमज़ोर हैं, सियासी तौर पर कमज़ोर हैं, याद रखें कभी भी इसहाक डार जयशंकर का सफारती तौर पर मुकाबला नहीं कर सकता। और जो भी हो जाए, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसका मुकाबला करने के लिए आपको 10 गुना ज़्यादा एक्टिव होना होगा। लेकिन आप तो डिवाइड का हैं, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई थी। बातें भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होगा कि इमरान खान जीत गया और ये भी नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट हार गई। जंग का माहौल बना हुआ है, कौमी यकजहती की ज़रूरत है, सबको फेस सेविंग मिल रही है। रिहा करो, इमरान खान को बाहर निकालो ताकि कौम आपके पीछे खड़ी हो। लेकिन वही तमाशा, वही ड्रामेबाजी, इमरान खान के ख़ानदान को रोका जा रहा है, जंग का माहौल बनाया हुआ है। लिहाजा ये चीज़ है, एक ये घटिया रजीम जो ऐसी ऐसी खच्चे मारते हैं जिसका पाकिस्तान फिर दिफा नहीं कर पाता, शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। अदरवाइज मुकाबला तो बड़ा अच्छा हो रहा है। और दूसरा ये मुल्क के अंदर इमरान खान फैक्टर जो है, पाकिस्तान के अंदर लोग एक पेज पर नहीं है, ये होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है जो चीज़ें होंगी, मोदी की मीटिंग्स या बाकी जो एलओसी के हवाले से इंफॉर्मेशन होगी, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।